अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। दहशतगर्दी का हर सतह पर मुकाबला और खात्मा किया जाएगा। अफगान बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे, न कौमी सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देंगे। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस सरबराहान की शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुल्क की मईशत और अमन अमान का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला खारदम करार। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कल ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन पर महफूज फैसला सुना दिया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया और दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अपील की। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाक की जानिब से आज ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। कल बल्दियाती इंतखाबात करना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। अदालत के जरिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के जरिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक तो एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। इस्लामाबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद की आवाम वोट के जरिए अपनी मकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लित है और इनके साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, जो हमेशा उनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। अदालतों ने इनके फैसलों को मुस्तरद किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम जारी। आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे वक्त से पहले नहीं। PTI वाले रोज कोई कहानी सुना रहे होते हैं। अब ये अदालती फैसले जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे। PTI ने इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराए? PTI इस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की DGTV से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 125 यूनियन काउंसिल का फैसला खारदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला दिया। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला को ये बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था। कल इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले का PTM मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन PTM का आलाकार है। ये पहली बार नहीं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भागते या PTI के खिलाफ दिए गए फैसले को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में जरा शर्म हो तो मुस्तफा हो जाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। विफाकी वजीर शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ को बढ़ती हुई दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का जाती मफाद है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सीट अब को गैर आईनी करार दे दिया। बोले आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राब्ते की कोई बात मेरे इल्म में नहीं।
सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुतालिक अफवाहें इंतहाई गलत हरकत है। जिसके बच्चे की तस्वीर जारी है वो सिंध की किसी जेल में नहीं, 123 खवातीन जेलों में कैद हैं, उनके साथ 178 बच्चे भी हैं जो अदालत के हुक्म पर अपनी माओं के साथ हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से कबल तकरीरों तबादलों पर अदालत ने जवाब मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी जाती हैसियत पे तलब। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर तबादले करने पर सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। सरकारी वकील को 3 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। सारा मुल्क थ्रेड अलर्ट में आ चुका, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पीडीएम हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, आटा नायाम और बिजली गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे तक पहुंच गई। अब ये मुल्क की बका का मसला है और ये लोग हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर MPA सैयद शमसाम अली बुखारी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, अवाम की खिदमत मेरा नसीब है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातुमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। पंजाब असम्बली ने खातुमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी का बिल मुनक़्क़ता तौर पर मंजूर कर लिया। इस हवाले से 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब की बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महसूस होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे में मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद इजाफा। सुबह पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में तालीमी इदारे 9 जनवरी को खुलेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को खत्म होने पर विफाकी हुकूमत ने नादरा को उन्हें ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माना आयद करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से खत लिखा गया कि 1 जनवरी से पाकिस्तान में ज़ायद अरसे से मुकीम गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाए। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खदशा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिना खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक मुमकिना दहशतगर्द जाकिर खान वल्द लाइक, जिसके ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। मुख्तलिफ मुकामात पर चेकिंग भी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के बाद इंतजामिया अलर्ट। न्यू ईयर नाइट पर शहर के 5 मकामात को बंद करने का फैसला। लेक व्यू पार्क, फैसल मस्जिद को न्यू ईयर नाइट पर बंद कर दिया गया। F9 पार्क, सेंटोरस और सफाबाल भी बंद होंगे। फैसला मुमकिना दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर किया गया। खुशाब में ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस कादिराबाद रोड के मकाम पर उलट गई। 2 अफराद मौके पर जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू हुकाम ने अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया का समंदर में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। 2 कश्तियों से 15 किलो हशीश बरामद, 143 किलो आइस सब। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। पकड़ी गई मंशियात की मालियत 2 अरब रुपए है। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भारी साबित हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी चैलेंजेस के सबब मार्केट में 4500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई। 100 इंडेक्स 44,000 की सतह से नीचे आकर 93,900 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। उतार चढ़ाव के सबब सरमायाकारों के 1,302 अरब रुपए डूब गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार से दूर रहे। एक रोज में फायरिंग के 9 वाकयात, 3 अफराद मजीद कत्ल।
1990 की दिहाइयों पर पुराने रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिकी शहर मर्डर कैपिटल करार। शहर में हालिया जराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए शहरों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। बारिशें मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेराब आ गई, इंटर पासेस भी पानी से भर गए। सऊदी अरब में बारिश के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शाम के सुबह दीर अजवर में ऑयल फील्ड के करीब बस पर दहशतगर्दों का हमला, 10 मजदूर हलाक, मुतादिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतासरा बस ऑयल फील्ड के मजदूरों को लेकर जा रही थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। बस को धमाका के इस डिवाइस के साथ निशाना बनाया गया। म्यांमार में नोबेल इनाम याफ्ता रहीमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल कैद की सजा। आंग सान सूची के खिलाफ कॉर्पोरेशन के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज, मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। फौजी हुकूमत झूठी केसेस बनाकर आंग सान सूची को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है, सूची के हिमायतों का इल्जाम। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के 138 रन के जवाब में एक विकेट पर 61 रन बना सकी। आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 311 रन पर डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार 96 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 55, सरफराज अहमद 53 और कप्तान बाबर आजम ने 14 रन बनाए। मेहमान टीम के सूदी ने 8 विकेटें हासिल की। इससे पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने 438 रन जबकि न्यूजीलैंड ने 612 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफादात का नहायत जुर्रत व बहादुरी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी को भी कौमी सलामती के लिए इकलेदी तसव्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक इजलास के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि शहदा के अहलखाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुल्क की माशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों के बारे में आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। कल ही इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस में अदालत ने दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने कल ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म सदार कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कल 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन कराए। अदालत ने फ़िरक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को कराने के अदालती फैसले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। अदालत के जरिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के जरिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक तो एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी। मैं इस्लामाबाद के लोगों को खास तौर पर आज ताकीद करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह
कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त दें। राना सलाहुल्लाह ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अदालत का फैसला चैलेंज करेगी, फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर अपील दायर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे लेकिन वक्त से पहले नहीं। और PTI वाले रोज़ कोई ना कोई कहानी सुनाते रहते हैं और अब ये अदालती फैसला जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। उन्होंने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे, तब PTI ने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। इनको इस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखनी चाहिए थी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला को यह बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 125 यूनियन काउंसिल्स का फैसला कालअदम करार दे दिया है और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला किया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना ख़तरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते, बल्कि उनको ये बयान देने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था। उनका मजीद कहना था कि कल इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो ये हाई कोर्ट की तौहीन होगी। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारण ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेक्नोरेट गवर्नमेंट किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि आइन में वाज़ेह है, अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90, जबकि वक्त के मुताबिक असम्बलियाँ गई तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर कानून ने कहा कि मुल्क में लॉन्ग टर्म निगरान सेटअप और मुआशी एमरजेंसी की बातें हो रही हैं। मुल्क की मईशत के लिए इक़दाम आइन के अंदर रहकर उठाए जा सकते हैं। मुंतखब हुकूमत मौजूदा है तो इससे चैलेंज से नंबरदार हो सकते हैं। गैर मुल्की सफ़ीरों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों और डिप्लोमेट्स ने वजारत ख़ारजा का दौरा किया। मेहमानों को IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम भी मौजूद थे। IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान ने शुरका को सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी इंतज़ामात बहुत बेहतर हैं। इस मौके पर सफ़रा की जानिब से सवालात किए गए जिनके हुकाम ने जवाब दिए और सेक्टर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ से भी आगाह किया। बाज़ा सफारतकारों की जानिब से ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। इस्लामाबाद में एक बार फिर दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मुमकिन खुदकश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंटेलिजेंस ज़राए से इत्तला मिली कि मुमकिन दहशतगर्द जाकिर खान वल्द लाइक, जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, दहशतगर्दी के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि दौरान चेकिंग एहलकारों के साथ ताउन करें। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने DI खान में कराची पुलिस स्टेशन की चौकी पर रॉकेटों से हमला किया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। DPO मोहम्मद शुएब खान का कहना है कि पुलिस स्क्वाड के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने के इतलात भी हैं। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले 4 एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक पुलिस चौकी पर 20 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को 3 अतराफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर PDM हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वह जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी माहरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे मुआशरे अरस्तू नाकाम होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि PDM भीख मांग रही है मगर इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ना इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर कोई इनको इज्जत देता है। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मुतालिब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी और दहशतगर्दी ही असल मसला है। बल्दियाती इलेक्शन से कबल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर
सिंध हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सरकारी अफसरान के तबादले और तकर्रियों से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए सरकारी वकील को तो 3 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कबल बड़े पैमाने पर तबादले करने पर सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का भी तबादला कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के तबादले पर अदालत ने हैरत का इजहार कर दिया। पीडीएम हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़िला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। ज़िला इंतजामिया ने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करवा दी गई है, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने के लिए मरासला बैंक इंतजामिया को अरसाल किया गया। ज़िला इंतजामिया के मरासले में इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 69 लाख 48 हज़ार रुपये बहाल करने का भी जिक्र किया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गए, जो कि 8 साल की कम तरीन सतह है, जिससे मुल्क के लिए गैर मुल्की कर्जे अदागी मज़ीद मुश्किल हो गई। रवां साल हुकूमत की तब्दीली के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है और इस अरसे में भारी रकम की अदागी के लिए बहुत कम रकम खर्च की गई। खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त के मामले पर रूसी वज़ीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक रूस से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान और रूस का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मुल्क और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक हुए। रूस की जानिब से रूसी वजारत तवानाई के हुकाम ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में आइंदा होने वाले इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। ज़राए ने बताया कि रूसी वज़ीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक ज़िले इंतजामिया ने नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक नान भाई एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त दी थी। तंदूर मालिकान नान की कीमत 35 रुपये और रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर करना चाहते थे। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटे का 15 किलो वाला थैला 1900 का हो गया है, जबकि फाइन आटे की बोरी का रेट 10,800 रुपये हो गया। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ है कि आटा महंगा होने से नान और रोटी मौजूदा कीमत पर फ़रोख्त नहीं कर सकते, लिहाजा कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सुबह पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे कबल पंजाब के तालीमी इदारों में 1 जनवरी तक छुट्टियां दी गई थीं। स्मोक की रोकथाम के हवाले से पंजाब भर के निजी और तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 9 जनवरी को खुलेंगे। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे को मुतअद्दिद मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जबकि कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। वादी तेजा से और कड़ी, हेंगू, पारा, चनार में भी बर्फबारी हुई। दूसरी जानिब एबटाबाद, गिलगित और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महफूज होने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। महकमा सियाहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पुरफज़ा मुकामात पर 8,931 सियाहों ने रुख किया। नारान, कगान और शुबरान में रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नारान का दर्जा हरारत -6 से भी नीचे आ गया।
हज़ारा डिवीज़न के बालाई इलाके बालाकोट, मानसेरा और गिरदनवाह में बारिश, जबकि वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला रात कैसे जारी है। इलाके में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होने के लिए शुगरान में सयाहों का रश बढ़ गया। नारान का दर्ज हरारत -6, कागान -4, जबकि शुगरान -3 रिकॉर्ड किया गया। तमाम महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सियालकोट से मैनचेस्टर भेजी जाने वाली फुटबॉल्स के अंदर 7.5 किलो हेरोइन छुपाई गई थी। पकड़ी गई हेरोइन की मालियत 8.5 साढ़े 11 करोड़ रुपए से जायद है। मंशियात से भी सामान इंसदाद मंशियात फोर्स का काउंटर क्लियर कर चुका था। महकमा कस्टमर्स ने सामान को मशकूक जानकर दोबारा स्कैन किया तो मंशियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कस्टमर हुक्काम ने हेरोइन कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई और मंशियात के स्मगल्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सिंध में इख्तियारात की कोई जंग नहीं चल रही, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवन शरीफ में गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमहूरी हुकूमत हो या टेक्नोक्रेट, सबको आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम आज भी गैस, बिजली, पानी और रास्तों से परेशान हैं। किसी ने मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचा। अभी भी वक्त है, हमें मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने आल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल शिमाली वज़ीरिस्तान के सहाफ़ियों से हेल्प लिया। तकरीब हलफ बरदारी में MPA मीर कलाम वजीर और पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के जर्नलिस्ट शुमाली वज़ीरिस्तान सदर मुल्क ज़ैन अल्लाह खान और दीगर अहम शख्सियात ने शराकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सीनियर सहाफ़ी बिशारत अली भट्टी की सहाफ़ियों के हवाले से खिदमात को सराहा। मुंतखब काबीना में हाजी मोहम्मद यासीन, आबिद खान, हाजी रफ़ीउद्दीन उस्मान वज़ीर और दीगर शामिल हैं। नए साल की आमद पर आतिशबाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ जालपुर पियावाला पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया। पुलिस की जानिब से शहरियों को पुरअमन रहने की हिदायत भी जारी। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर अली हसन से, जो कि इस वक्त DSP सर्कल मियाँ अब्दुल रऊफ के साथ मौजूद हैं। जी अली हसन, क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान है पुलिस का? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। नए साल की आमद है और पंजाब पुलिस की जानिब से जो है नए साल के मौका पर तहसील भर में जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। DSP जलालपुर मियाँ अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस सवाल से क्या कहना है। जी, जैसा कि अभी आप सबको पता है कि वो नए साल की आमद है, इस पे मंचले नौजवान वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करते हैं और उनके लिए ख़ुसूसी मैसेज ये है कि बिल्कुल किसी बंदे को स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमने अपनी टीमें तश्कील दी हैं, मेरे SHO, मैं ख़ुद आउट होऊंगा। अगर कोई भी ये वायलेशन करता मिल गया उसके ख़िलाफ़ FIR कटी जाएगी और बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे हम उसको। आज बिल्कुल वन व्हीलिंग, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनका यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि नए साल के आमद के मौके पर जो है पुरअमन तरीके से जो है अपने शहरी होने का सबूत दें। जी अली हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने की वजह से शहरों ने इस परेशानी से निजात पाने के लिए बाजारों में मौजूद इलेक्ट्रिक चूल्हों की दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफ़ानी बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए। जद्दा में कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस मुतअद्दिद सड़कें ज़राब हो चुकी, जबकि अंडरपासेस में भी पानी मौजूद है। बारिश से परवाज़ों की आमद बरफुट मुतासर होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अरब मीडिया के मुताबिक बारिश का पानी जमा होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर ट्रांसपर्स के बाहर खसूसी कश्तियाँ भी खड़ी कर दी हैं। शाम में ऑयल फील्ड्स के वर्कर्स के लिए जाने वाली बस पर हमला हुआ। शाम के सुबह देर असर में ऑयल फील्ड के करीब बस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शाम में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम के मुताबिक धमाका खेज डिवाइस से मजदूरों को ले जाने वाली बसों को निशाना बनाया गया था।
चीन में कोरोना केसेस बढ़ने पर अमेरिका ने चीनी मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया। चीन की जानिब से अपनी सरहदें दोबारा खोले जाने के ऐलान के बाद भारत, जापान, ताइवान और इटली के बाद अमेरिका ने भी चीनी मुसाफिरों के लिए मुल्क में दाखिले पर कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। 3 साल अपनी सरहदी हदूद बंद रखने के बाद चीन ने ऐलान किया था कि 8 जनवरी से चीनी शहरी बगैर किसी शराइत के बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। चीन के ऐलान के बाद बेशतर ममालिक ने चीन में दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने पर चीनी मुसाफिरों के लिए नई कोरोना पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 5 जनवरी से चीन, हांगकॉन्ग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दिया जाएगा। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सू की को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर 7 साल मजीद कैद की सजा सुना दी गई। म्यांमार की नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सू की गुज़िश्ता बरस फौजी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से जेल में हैं। आंग सान सू की हुकूमत को गुज़िश्ता बरस बरतरफ कर दिया गया था। उन पर करप्शन के मुतअद्दिद मुक़द्दमात दर्ज हैं, जिनमें उन्हें मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। सूजी के अहल खाना और उनके हिमायतियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि म्यांमार की फौजी हुकूमत आंग सान सू पर झूठे केसेस बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है। अमरीकी रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑर्लिन्स में एक रोज़ के दौरान फायरिंग के 9 वाक़यात में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। एक रोज़ के दौरान फायरिंग के 9 वाक़यात में 3 अफराद के कत्ल से शहर ने कत्लो गारत कर दी गई। वारदातों के 1990 की दहाइयों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा वाक़यात का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। रवां बरस न्यूल और लैंड्स में 277 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया था, जो कि 1996 के बाद एक साल के दौरान कत्ल के वाक़यात की सबसे ज़्यादा तादाद है। शहर में हालिया जराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के स्विमिंग पूल में सियाफाम बच्चों के नहाने पर 30 साल पुराने नस्ल पुरस्ताना दौर की तल्ख यादें ताज़ा हो गईं। जनूबी अफ्रीका के स्विमिंग पूल में सियाफाम बच्चों के नहाने पर झगड़ा देखने में आया, जहां 2 सियाफाम बच्चों के आने पर पहले तमाम लोग पूल से निकल गए, फिर बदतमीजी और तशद्दुद किया गया। वाक़े पर जनूबी अफ्रीका में शदीद गम व गुस्सा देखने में आया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका के सदर कौंसल परस्ती के खिलाफ बयान जारी करना पड़ा। दूसरी जानिब अफ्रीकी पुलिस ने वाक़े में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पीले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। लेजेंडरी ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पेले की बेटी के लिए इनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। लेजेंड फुटबॉलर आंतों के केसेस में मुब्तला थे। फुटबॉल के किंग की हैसियत से मशहूर पहले तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप 1958 और 1962 और 1970 जीते। 1977 में रिटायर होने वाले पहले गुज़िश्ता बरस बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला हुए। ऑपरेशन के जरिए ट्यूमर तो निकाल दिया गया, लेकिन सर्जरी के बाद वो बीमार रहने लगे। इसके बाद भी वो 1 से ज़ायद मरतबा हस्पताल दाखिल हुए। नवंबर के आखिर में सांस के इन्फेक्शन और आंत के केसेस के पेचीदगियों के बायस उन्हें ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में दोबारा दाखिल कराया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।